प्रदेश के पहले इन्वेस्टमेंट समिट में हुआ 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश। औद्योगिक नगरी भीलवाड़ा में प्रदेश का पहला जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित हुआ, जिसमें आज 10,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के साथ ही शहर के हजारों बेरोजगारों को रोजगार की उम्मीद के पंख लग गए हैं। शहर के मंगरोप रोड स्थित होटल ग्लोरियन इन में आयोजित समारोह में 100 से ज्यादा उद्योगपतियों ने करोड़ों रुपए के निवेश के साथ MOU व LOI पर हस्ताक्षर किए। जिला प्रशासन, जिला उद्योग केंद्र और रिको द्वारा आयोजित इस समिट को उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, केंद्रीय टेक्सटाइल सचिव UP सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया और कहा, भीलवाड़ा में टेक्सटाइल उद्योग में इन्वेस्टमेंट से रोजगार की काफी संभावनाएं बढ़ेगी। इस अवसर पर जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक राहुल देव सिंह ने भी उद्योग नीति पर प्रकाश डाला। समिट में होटल, मेडिकल, डेयरी सहित विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ सर्वाधिक टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश हुआ। इस अवसर पर ब्रोशर का विमोचन भी किया गया। इस समिट में सर्वाधिक निवेश संगम समूह ने 1521 करोड़, कंचन ग्रुप ने 650 करोड़, RSWM के 150 करोड़ के साथ ही सैकड़ों उद्योगपतियों ने लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश पर MOU और LOI संपन्न हुए हैं। कार्यक्रम में उद्योग आयुक्त अर्चना सिंह, संभागीय आयुक्त वीणा प्रधान, जिला कलेक्टर शिव प्रसाद M नकाते, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक राहुल देव सिंह, रिको के सहायक महाप्रबंधक PR मीणा सहित कई उच्चाधिकारी और उद्योगपति मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान हरीश पवार के राजस्थानी गीत ने तो समारोह में 4 चांद ही लगा दिए। कार्यक्रम का सफल संचालन अदिति शर्मा और सुमित जागेटिया ने किया। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। बिल्कुल सारे ज़िलों में ये शुरुआत होगी और क्योंकि भीलवाड़ा कई जगह कई तरीक़ों से रोल मॉडल रहा है स्टेट का, तो ये इसलिए भीलवाड़ा से शुरुआत की गई है कि जो यहाँ पर ये नवाचार हुआ है पहली बार, इसका सभी ज़िले जो हैं वो फॉलो करें। मैडम, आपने कहा रोड शो भी करके आ गए हैं और पहला इन्वेस्टमेंट समिट भी हो गया है। आप जब कैसे देखते हैं इस रोड शो में, आज का जो समिट हुआ इसको लेकर कैसे देखते हैं? बहुत उत्साह मुझे देखने को मिल रहा है। रोड शोज़ में भी जहाँ पर भी हम गए हैं वहाँ पर भी हमने लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के हम अब तक MOUs करके आए हैं, जो देश के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में रोड शो जो किए हैं हमने। और कोरोना के सेकंड फेज़ के बाद एक उत्साह हमें देखने को मिल रहा है। जो हमारी पॉलिसीज़ भी हैं वो हमारे जो नियर बाय स्टेट्स हैं उससे बेटर पॉलिसीज़ हमारी हैं। हमारे यहाँ जनरली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेटर है, कनेक्टिविटी अच्छी है, तो इस वजह से लोग काफ़ी मात्रा में हमारे यहाँ निवेश करने के लिए उत्सुक हैं। उद्योग केंद्रित होंगे तो आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये उद्योग को इसीलिए तो हम पुश करते हैं कि जब उद्योग बढ़ते हैं तो लोगों में रोजगार बढ़ता है और वहाँ उस पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया का अच्छा होता है। इस वजह से ही राज्य सरकार का ये कमिटमेंट है कि उद्योगों को हर तरीके की सहूलियत प्रदान की जाए। मैडम, एक पॉलिसी बना रहे हैं, 25 जनवरी को लॉन्च करेंगे उद्योग विभाग की तरफ से। MSME पॉलिसी, हम कई तरीके की पॉलिसीज़ बना रहे हैं। इसका क्या ड्राफ्ट क्या है? ड्राफ्ट आपको हम जैसे हमारी मंत्री महोदय के लेवल पे अप्रूव होगा वो हम सर्कुलेट कर देंगे सब जगह, सबको वो होटल्स पे कमेंट। पर आपकी टेक्सटाइल पॉलिसी पे हमारे 2 दिन पहले यहाँ के जो टेक्सटाइल के बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनसे हमारा एक डिस्कशन भी हुआ है, उनके कमेंट्स भी हमने लिए हैं। तो दोनों पॉलिसीज़ हमारी तरफ से तैयार हैं, लेकिन वो मिनिस्टर के लेवल पे अप्रूव होती है, उसके बाद फिर उनको हम ओपन करते हैं। तो आप सबसे कंसल्टेशन करके ही बनाई गई हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं। तो MSME की पॉलिसी भी है और टेक्सटाइल की पॉलिसी है, जिससे लोगों को ज़्यादा लाभ मिले, इस तरीके की पॉलिसी बनाई गई है। इस तरीके के जो R&D सेंटर्स पे फोकस होता है, जो स्किलिंग पे फोकस होता है और जो सोलर एनर्जी लेते हैं, इस तरीके की चीज़ें उसमें डाली गई हैं। किस तरीके से जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं अपने जो BSc है उसमें किस तरीके से एनरोल हुए और किस तरीके से अपने शेयर दें, इस तरीके की चीज़ें हमने उस पॉलिसी में जोड़ी। मैडम, कपड़े पर GST जो 5% है वो 12% है, इसको लेकर भारत सरकार का इशू है वो, और इसको जो GST काउंसिल की जो प्रिपरेटरी बैठक होती है फिनेंस के साथ, उसमें हमने भी अटेंड किया है, तो वो रेज किए जा चुके हैं इशूज़। स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित हो रहा है। इसमें विभाग के सेक्रेटरी सर, MD सर, सबका बहुत अच्छा सहयोग मिला। यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो बड़ी संख्या में हमारे साथ कंधे से कंधा मिल के आगे आए और भीलवाड़ा ज़िले के अंदर 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा MOU और LOI आज साइन हो गए हैं। और इसमें से 60% मतलब 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए ऑलरेडी ज़मीन उनके पास उपलब्ध है।
तो सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है कि डेडिकेटेड एंड कमिटेड इन्वेस्टमेंट आए और उस दिशा में इंडस्ट्रीज़ को हर तरीके से सपोर्ट किया जाए, उस दृष्टिकोण से ये समिट आयोजित किया गया था। इस पूरे समिट में हमें इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। एब्रॉड से, अन्य देशों से भी हमारे नॉन रेसिडेंशियल राजस्थानी जुड़े थे, जिन्होंने हमें कमिटमेंट किया है कि वो भी आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे। वो भी आज ऑनलाइन प्रोग्राम से जुड़े थे। मैं केंद्रीय सचिव टेक्सटाइल महोदय का भी धन्यवाद देता हूं कि वो भी हमसे जुड़े और उन्होंने मार्गदर्शन किया, क्योंकि भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी है तो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट हमारी टेक्सटाइल में अच्छे से आई है। साथ ही मैं माननीय मंत्री महोदया शकुंतला रावत मैम को भी धन्यवाद देता हूँ, हमारे ज़िले के जो प्रतिनिधित्व करते हैं राजस्व मंत्री जी को, हमारे प्रभारी मंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। विभाग के सचिव आशुतोष पेडनेकर सर, हमारे रिको के CMD साहब राकाशी, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में ये पूरा प्रोग्राम कंडक्ट किया गया। सर एक चीज़ और है सर, जैसे आप पिछले 7-8 दिन से बिल्कुल एक तरह से लगे हुए थे, भी फोकस किया हुआ था। सर 3 दिन पहले की परिस्थिति अलग थी, रातों रात ऐसा क्या जादू की छड़ी हुई सर 10,000 करोड़ हो गए? नहीं, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि 5,000 करोड़ रुपए तो हम पहले से ही कह रहे थे कि लगभग हमारा अंदाज़ा ये था। जैसे संगम ग्रुप का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग 13 तारीख को ही हुआ है, तो उनका सेबी में लिस्टेड कंपनी, इसलिए वो पहले नहीं कर रहे थे MOU, तो 900 करोड़ रुपए तो एक ही कंपनी के एक साथ बढ़ गए, क्योंकि उनको सेबी को इन्फॉर्म करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अप्रूव करना था। तो जब तक हमारे पास कमिटेड नहीं था, हम इसीलिए हवा में आपको आंकड़े नहीं बताए। 13 तारीख को ही उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है, सेबी को इन्फॉर्म करने के बाद एक ही ग्रुप से 900 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया। इस तरह से बहुत सारे ग्रुप्स का इन्वेस्टमेंट आ चुका है, जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिली। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि साथ में LOI भी है कि कुछ लोग यहाँ जुड़ नहीं पाए या इमीडिएटली हमसे संपर्क नहीं कर पाए, लेकिन वो इंटरेस्टेड है। तो हमारे पास अभी भी कार्यक्रम चलते समय भी लिस्ट आई, तो उन सब के LOI के और MOU के टोटल आंकड़े को अगर मिला जाए तो उस तरह से हो रहा है। अदरवाइज़ MOU तो हमारे